some measurements. Work in groups and each of you do this activity one by one using your foot as a unit of length. चलो हमें एक मेजरमेंट के लिए एक एक्टिविटी दी गई है कि हमारा जो पैर है, हमारी जो फुट की लंबाई है पैर की, उसको हमें यूनिट ऑफ लेंथ लेना है. मेजर द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द क्लासरूम. तो हमारा जो क्लासरूम है, ठीक है, क्लासरूम की जो चौड़ाई है, जो लंबाई है, वो हमें मेजर करनी है हमारे पैरों से, है ना. हम ऐसे चलेंगे, एक पैर इधर रखा, एक इधर रखा, ऐसे एक आगे, ऐसे हम आगे बढ़ते जाएंगे. It is possible that while measuring this, you may find some part remain to be measured as it is smaller than your foot. तो अगर आप दीवार के एक कोने में खड़े हो गए हो, वहां से आपने चलना शुरू किया, आप चल रहे हो, एक पॉइंट आएगा कि जब आपके पैर से थोड़ा कम डिस्टेंस बच जाएगा, है ना. मतलब आपका पैर तो लंबा है, यहाँ पे रखोगे तो दूर निकल जाएगा, इतनी जगह बाकी रह जाएगी. तो वहां पे मेजर करने के लिए क्या करोगे? Use a string to measure the length of a part of your foot as you did before. Record your observation in this table. ठीक है, तो क्या करना है आपको, आपके जो क्लासरूम है उसके जितने बच्चे हैं, कुछ बच्चों को एक्टिविटी करनी है, अपने अपने पैर के हिसाब से मेजर करना है. ठीक है, थ्रेड लेनी है और वो थ्रेड से वो जो लंबाई है उसको मेजर करना है और ये जो बॉक्स है उसको फिल करना है. एक्टिविटी 2, इसमें क्या करना है, इसमें भी ग्रुप में वर्क करना है और इसमें हमें फुट नहीं लेना है, इसमें हमें हैंड स्पैन लेना है. हैंड स्पैन का मतलब क्या होता है? हैंड स्पैन का मतलब ये जो है टिप ऑफ द थंब से लेके हमारी जो ये वाली फिंगर है उसके यहाँ तक, ठीक है, इतना वाला डिस्टेंस जो है वो हमें लेना है. इससे क्या कर सकते हैं, हम लेंथ मेजर कर सकते हैं ऐसे ऐसे करके. Here too you may find that you need to string lengths equal to your hand span and then fractions of this string length to make the measurement. अभी हर जगह ऐसा होगा कि सारे के सारे हैंड स्पैन से चीज़ें इक्वल तो नहीं होगी, कुछ जगह बच जाएगी, वो जगह मेजर करने के लिए आपको स्ट्रिंग विंग लगाना पड़ेगा. मतलब कोई एक परफेक्ट सॉल्यूशन नहीं मिल पाएगा. अभी सबके हाथ भी तो इक्वल नहीं होते ना. क्लास में 50 बच्चे हैं, 50 के हाथ जो है इक्वल तो नहीं होंगे, सबके हैंड स्पैन थोड़े ऊपर नीचे तो होंगे ही. तो सबका जो मेजरमेंट है वो क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट आएगा. एक टेबल है, टेबल की लेंथ को हमें लेंथ या विड्थ को मेजर करना है. 10 बच्चों को ले लिया, वो अपने हैंड स्पैन से ऐसे कर रहे हैं, तो क्या सबका इक्वल ही आएगा? हो सकता है ना कि टेबल की मेजरमेंट करते वक्त किसी के हैंड स्पैन एकदम इक्वली फिट हो गए, है ना, कि किसी के 6-7 मतलब हैंड स्पैन में ही आ गया, किसी का ऐसा हुआ कि 6 हैंड स्पैन आ रहे और थोड़ी सी जगह बच गई, किसी के 5 हैंड स्पैन आ गए, थोड़ी सी जगह बच गई. हो सकता है ना ऐसा, बहुत ही वैरायटी ऑफ आंसर्स हमको मिल सकते हैं. We see that measurement means the comparison of an unknown quantity with some known quantity. मेजरमेंट क्या होता है, हमें कंपैरिजन करनी है कुछ अननोन क्वांटिटी के विथ सम नोन क्वांटिटी. ऐसी क्वांटिटी जिसको हम नहीं जानते उसको हमें कंपैरिजन करनी है वो क्वांटिटी से जिसको हम जानते हैं. दिस नॉन फिक्स्ड क्वांटिटी इज कॉल्ड अ यूनिट. ये जो क्वांटिटी है, जो फिक्स क्वांटिटी है, इसको हम क्या कहते हैं, यूनिट कहते हैं. जैसे हमारी जो स्केल होती है वो हमारी 15 सेंटीमीटर की स्केल होती है, ये क्वांटिटी कौन सी है, ये नॉन क्वांटिटी है. ठीक है, उससे हमें कुछ अननोन क्वांटिटी फाइंड करनी है. जैसे कि टेबल है, डेस्क है, उसकी लेंथ कितनी है वो अननोन है. ये जो स्केल है ये 15 सेंटीमीटर की, ये नोन जानी हुई है. ठीक है, तो उससे हम ऐसे रख रख के मेजर कर सकते हैं. तो इसको क्या कहते हैं, यूनिट कहते हैं. जो नॉन क्वांटिटी है, जो फिक्स क्वांटिटी है, उसको हम कहेंगे यूनिट. द रिजल्ट ऑफ मेजरमेंट इज एक्सप्रेस इन 2 पार्ट्स. 2 पार्ट में हम इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं. वन पार्ट इज अ नंबर एंड द अदर पार्ट इज द यूनिट ऑफ द मेजरमेंट. एक तो जो नंबर मिलेगा वो, और एक जो यूनिट है वो. हमारी जो स्केल होती है वो 15 सेंटीमीटर की होती है, 15 सेंटीमीटर की है. तो एक नंबर जो है, नंबर क्या हो गया हमारा 15, और सेंटीमीटर जो है वो क्या हो गया हमारा यूनिट. तो 2 पार्ट में हम जो है इसको एक्सप्रेस करेंगे, है ना. सेंटीमीटर, मीटर, वो सब होता है ना अलग अलग, देखते हैं वो आगे आने वाला ही है. If in activity 1 the length of the room is found to be 12 lengths of your foot, then 12 is the number and the foot length is the unit.
ठीक है, तो पहले जो एक्टिविटी करी थी जहाँ पे हमारे जो फुट थे, फुट स्टेप को लेके हमें जो रूम है उसकी लेंथ या विड्थ मेजर करना था। अगर मान लो सपोज के 12 फीट तक आपके रूम की विड्थ है, तो आप जो है 12 लिखोगे, ये जो पहली मेजरमेंट हो गई वो, और बाद में उसके क्या लिखोगे, आप लिखोगे उसका यूनिट। यूनिट यहाँ पे क्या था, फुट स्टेप, तो 12 फुट स्टेप। ठीक है, हो गया 12 फुट स्टेप। तो यहाँ पे यूनिट को लिखना जरूरी है। अगर मैंने किसी चीज की लंबाई चौड़ाई कुछ भी मेजर किया, ठीक है, और मैंने सीधा सीधा ऐसे लिख दिया 10, पीछे यूनिट नहीं लिखा, तो 10 का मतलब क्या समझना है, 10 क्या है, फुट है, हैंडस्पैन है, सेंटीमीटर है, मीटर है, क्या समझना है, कैसे कोई पता करेगा कि ये 10 क्या है। तो यूनिट लिखना कंपलसरी हो जाता है तब। Now study all the measurements recorded in table 10.1 and 10.2. ठीक है, आपके लिए 7.1 and 7.2. Are all the measurement for room using everybody's foot equal? क्या सबके फुट से मेजरमेंट लिए थे वो इक्वल है? Are everybody's measurement by handspan of the width of the table is equal? इक्वल है क्या? नहीं है, हमको भी पता है कि इक्वल तो आने वाला ही नहीं है। हो सकता है ना कोई 2-4 बच्चों के इक्वल हो भी जाए, बट क्या सब बच्चों के इक्वल होंगे? नहीं होंगे। तो अभी हमें क्या चाहिए, The length of the foot may be slightly different for all the students. Therefore, when you tell your measurement using your handspan or length of the foot as the unit to others, they will not be able to understand how big the actual length is. तो हम जब हैंडस्पैन या फुट स्टेप जैसी चीजों का यूज करते हैं, तब हम क्लियरली नहीं बता सकते हैं कि कोई चीज कितनी लंबी है या कितनी विड्थ है उसकी, है ना, हम उसका अंदाजा नहीं लगा सकते unless they know the length of your handspan or foot. मतलब जहां तक आप किसी को आपने बोल दिया कि ये जो क्लासरूम है उसकी जो लेंथ है वो 20 फुट स्टेप की है, ठीक है, 20 फुट की है, ठीक है। अभी 20 फीट जो था, आप कोई छोटा सा बच्चा था 5-10 साल का, उसके फुट स्टेप लिए हैं, ठीक है, तो आपको लगता है कि ओ ये तो 20, तो मतलब अगर कोई बड़ा इंसान होगा उसको क्या लगेगा, 20 फुट स्टेप मतलब ये थोड़ा बड़ा होगा, समझ रहे हो, क्योंकि कोई बड़ा इंसान के जो फुट होंगे वो थोड़े लंबे होंगे, तो 20 होगा मतलब रूम की लेंथ बड़ी होगी। बट यहाँ तो छोटे बच्चे के 20 फुट स्टेप हो रहे थे, तो फिर कितनी कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी। कोई बोले मेरा रूम तो इतना बड़ा है, 20 फुट स्टेप का है, बट वो तो बच्चे के फुट स्टेप लिए थे, अगर बड़े इंसान के करोगे तो 10 में ही खत्म हो जाएगा वो, है ना। तो यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट होती है, तो ये कंफ्यूजन को मिटाना तो बनता है ना, क्योंकि जितने लोग उतने अलग अलग फुट स्टेप, उतने अलग अलग हैंड स्पैन। तो हमें क्या चाहिए कि ऐसी क्वांटिटी चाहिए जो हर जगह इक्वल हो, यहाँ पर भी इक्वल हो, इंडिया में भी, अमेरिका में भी इक्वल हो, चेंज ना होती हो, वो इक्वल ही रहनी चाहिए। We see therefore that some standard unit of measurement are needed that do not change from person to person. इसलिए हमें ऐसी क्वांटिटी चाहिए जो एक इंसान से दूसरे इंसान तक आने में चेंज ना हो जाए। जैसे हमारी स्केल है, मेरे पास जो 15 सेंटीमीटर की स्केल है वही स्केल मेरे फ्रेंड के पास भी है, दोनों इक्वल है ना। 15 सेंटीमीटर यहाँ भी इक्वल है, वहां भी इक्वल है, मतलब चेंज नहीं हो जाते कि भाई मेरा 15 सेंटीमीटर इतना बड़ा है, उसका 15 सेंटीमीटर इतना छोटा है, ऐसा नहीं, इक्वल रहते पर्सन टू पर्सन। स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट, इसीलिए अभी हमने इंट्रोड्यूस किया स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट, किस तरीके से मेजरमेंट करना है। In ancient time, the length of foot and width of a finger and the distance of a step we commonly use as different unit of measurement. पुराने जमाने में हम ये सब यूज करते थे। The people of Indus Valley civilization must have used very good measurement of land because we see evidence of excavation of perfectly geometrical construction. Indus Valley civilization के जो structures है वो बहुत ही अच्छे हैं, क्योंकि उसमें लेंथ विड्थ सब सटीके से मापी हुई है ना। तो हमको क्या लगता है कि वो पुराने समय के ही लोग थे, फिर भी उन्होंने कितने अच्छे मेजरमेंट लिए होंगे कि उनके कंस्ट्रक्शन एकदम अच्छे वाले हैं। A cubit as the length from the elbow to the fingertip was used in ancient Egypt
and was also accepted as the unit of the length in other parts of the world. तो क्यूबिट क्या होता है? क्यूबिट है लेंथ है फ्रॉम द एल्बो टू द टिप ऑफ योर मिडल फिंगर. तो मतलब मिडल फिंगर के टिप से लेके एल्बो तक की जो लंबाई होती है उसको क्या कहते हैं? क्यूबिट. तो ये जो क्यूबिट है ये जो है इजिप्ट के जो लोग थे, एंशिएंट इजिप्ट पीपल, उन्होंने एक्सेप्ट किया था एज अ यूनिट ऑफ अ मेजरमेंट. और बहुत सारे वर्ल्ड के पार्ट है जहाँ पे ये यूज किया जाता है. पीपल ऑल्सो यूज द फुट एज अ यूनिट ऑफ द लेंथ इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. और फुट को भी बहुत सारे पार्ट वर्ल्ड के बहुत सारे पार्ट्स में एज अ यूनिट लिया गया था. द लेंथ ऑफ द फुट यूज्ड वेराइड स्लाइटली फ्रॉम रीजन टू रीजन. और इसकी जो मेजरमेंट है वो एक जगह से दूसरी जगह पे चेंज हो जाती है. People measure a yard of a cloth by the distance between the end of the outstretched arm and their chin. तो मतलब क्लॉथ को मेजर करते हैं ना, एक आर्म होगा उसको पूरा ऐसे लंबा कर देंगे, ठीक है. तो ये जो लंबा होगा यहाँ से लेके तो चिन है दाढ़ी, मतलब यहाँ तक का मेजरमेंट से ऐसे कपड़े को मेजर करेंगे. तो ये भी जो है बहुत सारे जगह है रोमन में, वहां पे इसको भी मेजरमेंट के तौर पे यूज किया जाता है इसको भी. इन एंशिएंट इंडिया स्मॉल लेंथ मेजरमेंट यूज्ड वेयर एन एंगल और अ मुट्ठी फिस्ट. ठीक है, मतलब फिंगर या फिर मुट्ठी से भी मेजरमेंट करते थे. इवन टुडे वी कैन सी फ्लावर सेलर्स यूजिंग देयर फोरआर्म एज अ यूनिट ऑफ लेंथ फॉर गार्लैंड्स ऑफ मेनी टाउन्स ऑफ इंडिया. है ना, मतलब लोग अपनी कन्वीनियंट के हिसाब से जो भी उनको मेजर करना होता है उसके हिसाब से सब यूज कर ही लेते हैं. आज भी ये सब चीजें यूज होती हुई हम इंडिया में देख सकते हैं. Many such body parts continue to be in the use as unit of length when convenient. However, everybody's body parts could be slightly different in size. This must have caused confusion in measurement. In 1790, the French created a standard unit of measurement called the metric system. तो 1790 में क्या हुआ, फ्रेंच जो पीपल है उन्होंने क्या किया, मेजरमेंट के यूनिट बनाए जिसको बोला मेट्रिक सिस्टम. फॉर द सेक ऑफ यूनिफॉर्मिटी साइंटिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड हैव एक्सेप्टेड अ सेट ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट. द सिस्टम ऑफ यूनिट नाउ यूज इज नोन एज द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट. इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, जिसको शॉर्ट में हम SI यूनिट भी कहते हैं. ठीक है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, इसको क्या कहेंगे, SI यूनिट. द SI यूनिट ऑफ अ लेंथ इज मीटर. SI यूनिट ऑफ लेंथ क्या है, तो मीटर. मीटर इज द SI यूनिट ऑफ लेंथ, मीटर, जिसको हम सिंपली ऐसे M करके भी लिखते हैं. ठीक है, ये क्या है, SI यूनिट है. SI यूनिट किसका है, लेंथ का, लेंथ का है. ठीक है, लेंथ का SI यूनिट क्या है, मीटर. अभी आप बोलेंगे सेंटीमीटर भी यूज करते हैं, किलोमीटर भी यूज करते हैं, ये भी तो सब है, ये सारे भी यूनिट ही है, बट सबने SI यूनिट कौन सा है, तो SI यूनिट ये है. ठीक है, इंटरनेशनल सिस्टम में कौन सा प्रूव किया है, मीटर. The SI unit of the length is meter. A meter scale is shown in figure 10.6. Also shown is the 15 centimeter scale in your geometry box. आपका जो ज्योमेट्री बॉक्स है 15 सेंटीमीटर का है. ठीक है, वो भी क्या है, स्केल है जो मेजरमेंट दिखाती है. ईच मीटर इज डिवाइडेड इनटू 100 इक्वल डिवीजन. जो मीटर होते हैं उनको 100 इक्वल डिवीजन में डिवाइड करते हैं, कॉल्ड सेंटीमीटर. सेंटीमीटर क्या होता है, ठीक है, एंड ईच सेंटीमीटर हैज 10 इक्वल डिवीजन इज कॉल्ड मिलीमीटर. यहाँ पे सिंपली समझ लेते हैं कि हमारी जो स्केल होती है, आप सबने स्केल तो देखी हुई होगी. ठीक है, स्केल कैसी होती है, ऐसे. ठीक है, 0 से स्टार्ट होती है स्केल. ये मान लो ये आपका 0 है, यहाँ पे कहीं लिखा है 1, यहाँ पे लिखा है 2, और ऐसे जो है आगे चलती रहती है. ठीक है, तो ये वाले जो हिस्से होते हैं ये डार्क होते हैं, है ना, ये वाले जो हिस्से डार्क है उनके बीच में थोड़ा एक और डार्क पोजीशन भी होता है ना, और बीच में बहुत सारी लाइंस बनी हुई होती है. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10.
ठीक है, मतलब यहाँ से स्टार्ट किया, ये 1 लाइन है, ये 2 3 4 एंड ये है 5। तो ये क्या है, ये 1 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर। ये क्या है, ये 2 सेंटीमीटर है। तो ये जो मैंने जो लाइंस बनाई ना, ये लाइंस क्या है, ये है मिलीमीटर। क्या है, ये है मिलीमीटर, जिसको शॉर्ट फॉर्म में एम करके भी लिखते हैं हम। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मिलीमीटर जब जुड़ेंगे, 10 मिलीमीटर इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर, है ना। 10 मिलीमीटर जब इकट्ठे होंगे तब जाके क्या बनेगा हमारा 1 सेंटीमीटर। अभी जो 1 सेंटीमीटर है, ऐसे 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर इकट्ठा करेंगे, 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर, इज इक्वल टू 1 मीटर। ठीक है, 10 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर। अभी जो है हम 1000 मीटर को लेंगे, तो 1000 मीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर। तो किलोमीटर वैसे km ऐसा लिखा है मैंने, ठीक है। तो बहुत छोटा होता है मिलीमीटर, ठीक है। हमारे जो स्केल में जो 1 लाइंस होती है वो मिलीमीटर की होती है। फिर 1 2 3 4 5 अप टू 15 जो लिखा होता है वो क्या है, सेंटीमीटर है। ऐसे जो 10 मिलीमीटर इकट्ठा होकर बन जाते हैं 1 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर मिलके बनेगा 1 मीटर, और 1000 मीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर। तो इस तरीके से जो यूनिट्स है वो काम में आते हैं, है ना। 10 देन 100 1000, इस तरीके से आप लिख के रखेंगे तो अच्छे से याद रहेगा। 10 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर, 1000 मीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर। तो हम जो मेजरमेंट करते हैं उसमें ये सब यूज कर सकते हैं, है ना। अगर हमें पेंसिल की लेंथ मेजर करनी है तो हम क्या करेंगे, किलोमीटर या मीटर में नहीं, सेंटीमीटर में मेजर करेंगे। क्यों, क्योंकि वो ही ज्यादा कन्वीनियंट है। तो जैसी चीज होगी उस तरीके से हम उसका यूनिट लेंगे। अगर मुझे किसी 2 सिटीज के बीच का डिस्टेंस मेजर करना है तो मैं उसको सेंटीमीटर में या मीटर में नहीं बोलूंगी, मैं किलोमीटर में बोलूंगी, है ना। तो जो भी कन्वीनियंट होता है वो मेजरमेंट, वो यूनिट जो होता है हम यूज करते हैं। करेक्ट मेजरमेंट ऑफ लेंथ। In our daily life, we use various type of measuring device. We use a meter scale for measuring length. A tailor uses a tape, whereas a cloth merchant uses a meter rod. तो डिफरेंट चीजें भी यूज करते हैं। जैसे कि टेलर है, टेलर कपड़ों के नाप लेने के लिए क्या करता है, वो टेप यूज करता है ना। वो स्केल नहीं यूज करता है, क्योंकि स्केल तो रिजिड होती है, वो जो टेप होती है वो तो ऐसे मुड़ भी सकती है। तो टेलर होता है वो टेप यूज करता है। जो क्लॉथ मर्चेंट होता है, कपड़े बेचने वाला, वो मीटर रॉड का यूज करता है ना। अगर कपड़ा देना है पूरा तो वो मीटर रॉड होगी, उसके ऊपर ऐसे कपड़े को रखेगा तो पूरे ऐसे कितना मीटर कपड़ा चाहिए वो हमको वो निकाल के दे सकता है। फॉर मेजरिंग द लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट यू मस्ट चूज अ सुटेबल डिवाइस। आपको सुटेबल डिवाइस चूज करना पड़ता है, करना ही पड़ेगा ना। अगर आपको किसी ऐसी चीज का मेजरमेंट लेना है जो मुड़ी हुई हो और आप स्केल या रॉड लेके मेजर करते हो तो आप करेक्ट मेजरमेंट नहीं ले पाओगे। यू कैन नॉट मेजर द ग्रिथ ऑफ अ ट्री और अ साइज ऑफ योर चेस्ट यूजिंग अ मीटर स्केल। तो अगर आपको आपकी बॉडी का नाप लेना है कि मेरी साइज क्या है, मुझे कौन सा शॉर्ट फिट होगा, तो आप स्केल का यूज नहीं कर सकते, आपको उसके लिए टेप का यूज करना पड़ेगा। अगर एक ट्री है, ट्री की गिर्थ आपको मेजर करनी है तो आपको टेप का यूज करना पड़ेगा ना। आप ऐसे स्केल लेके बैठ जाओगे तो स्केल कहाँ सर्कुलर में मुड़ेगी। Measuring tape is more suitable for this. For small measurement such as the length of your pencil, you can use a 15 centimeter scale from your geometry box. तो conveniently हमको कौन सा यूनिट लेना है वो भी हमारे ऊपर है, और कौन सी जो चीज़ है जिससे करेक्ट मेजर आएगा वो भी हमें जो है, जो भी ऑब्जेक्ट की या जो भी चीज़ की हमें मेजरमेंट लेनी है उसके हिसाब से हम चूज करेंगे। तो यहाँ पे क्या बोला है कि हमें मेजर करनी है लेंथ।
तो उसके लिए हम क्या क्या चीजें ध्यान में रखेंगे। तो ये फॉलोइंग हमको कुछ स्टेप्स दिए हैं, वो देख लेते हैं। प्लेस द स्केल इन द कॉन्टेक्ट विद द ऑब्जेक्ट अलोंग इट्स लेंथ एज शोन इन फिगर। तो जो भी ऑब्जेक्ट की हमें मेजरमेंट करनी है उससे ऐसे लगा दीजिए अच्छे से, है ना। अगर मुझे ये बॉक्स की मेजरमेंट लेनी है तो मैं ये जो स्केल है वो पूरी उसको टच करके रखूंगी। ऐसे नहीं कि बॉक्स वहां है और मैं यहाँ पे दूर वैसे पकड़ी खड़ी हूँ, नहीं, तब मेजरमेंट सही नहीं आएगा, क्योंकि दूर की चीजें तो हमें छोटी दिखती है, पास वाली बड़ी दिखती है, तो करेक्ट मेजरमेंट नहीं आएगा। तो जहाँ पे चीज है उसके ऊपर जो स्केल है उसको लगा देनी चाहिए। इन सम स्केल्स द एंड्स में बी ब्रोकन, कुछ कुछ स्केल के एंड जो होते हैं वो ब्रोकन होते हैं। यू मे नॉट बी एबल टू सी द जीरो मार्क क्लियरली, तो आपको जीरो मार्क नहीं दिखता है। इन सच केसेस you should avoid taking measurement from the zero mark of the scale. You can use any other full mark of the scale. तो जो स्केल का जीरो मार्क जो होता है वहां से हमें मेजरमेंट स्टार्ट करनी होती है, तो हमें पता ही है। बट कभी कभी उसका जो सिरा होता है वो टूट गया होता है, तो हमें जीरो मार्क करेक्टली नहीं दिखता है। तो ऐसे में अगर जो स्केल जहाँ से स्टार्ट हो रही है वो हमने लगा दिया तो करेक्ट मेजरमेंट नहीं आएगा। तो इंस्टेड हम क्या करेंगे, किसी और फुल मार्क जो किया हुआ है या तो 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर वहां से हम स्टार्ट कर सकते हैं। देन यू मस्ट सब्सट्रैक्ट द रीडिंग ऑफ दिस मार्क्स फ्रॉम द रीडिंग ऑफ द अदर एंड। फॉर एग्जाम्पल, द रीडिंग एट वन एंड इज 1 सेंटीमीटर एंड एट अदर एंड इज 14.3 सेंटीमीटर। Therefore, the length of the object is 14.3 minus 1 centimeter is equal to 13.3 centimeter. अगर आपने कोई टूटी हुई स्केल ली है या तो फिर स्केल से ऐसी जगह से मार्किंग शुरू की है, तो 1 से किया है शुरू या तो 2 से शुरू किया है, ठीक है, तो जो भी आपको एंड रिजल्ट जो भी मिलेगा, एंड पॉइंट आपको जो भी मिलेगा उसमें से वो जो स्टार्टिंग पॉइंट था वो माइनस करना पड़ेगा। अगर जीरो से स्टार्ट हो रहा है, अगर जीरो से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, तो आपको पता है कि 10 सेंटीमीटर का मेजरमेंट हुआ। बट मान लो कि जीरो से यहाँ पे टूटा हुआ है, ये स्केल इतनी जो हिस्सा है टूटा हुआ है, मैंने जो ये 1 वाली रीडिंग थी वहां से स्टार्ट किया, वहां से लेकर 10 तक मैंने जो है मेजर किया है। तो अभी ये जो भी ऑब्जेक्ट मैंने लिया है, कोई बॉक्स है, पेंसिल है, क्या उसकी लेंथ 10 सेंटीमीटर है? नहीं, उसका जो एंडिंग में मुझे जो रिजल्ट मिलेगा 10 माइनस जो स्टार्टिंग पॉइंट था उसको माइनस करना पड़ेगा। 10 माइनस 1 इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। तो अभी उसका जो मेजरमेंट है वो 9 सेंटीमीटर हो जाएगा। इस तरीके से मान लीजिए कि स्केल फर्दर और टूटी हुई है, ठीक है, मैंने जो किया है 2 से मेजर करना स्टार्ट किया था, 2 से मेजर करना स्टार्ट किया था और जो एंड रिजल्ट है वो मुझे 12 मिला था। तो मैं क्या करूंगी, 12 लिया, उसमें से जो स्टार्टिंग वाला जो मेजरमेंट था वो माइनस करूंगी, 12 माइनस 2 इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से अगर हम ब्रोकन स्केल ले रहे हैं या तो फिर मेजरमेंट किसी और नंबर से चालू कर रहे हैं, 1 से 2 से 3 से एनी नंबर से हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो फिर हमें जो भी रिजल्ट मिलता है, जो भी लेंथ मिलती है एंडिंग में, जैसे 12 सेंटीमीटर मिला, 15 सेंटीमीटर मिला, उसमें से जो हमने फर्स्ट जो सेंटीमीटर से स्टार्ट किया था उसको माइनस करना पड़ेगा। तो ये सेकंड पॉइंट है। थर्ड पॉइंट इज करेक्ट पोजीशन ऑफ आई इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर टेकिंग मेजरमेंट। आपकी जो आई की पोजीशन होती है वो भी एकदम करेक्ट सीधी होनी चाहिए, है ना। यहाँ पे स्केल है तो मेरी नजर सीधी उस पर ही पड़नी चाहिए। ऐसा नहीं कि स्केल इधर है और मैं यहाँ से देख रही हूँ, या फिर स्केल इधर मैं यहाँ से देख रही हूँ, तो करेक्ट मेजरमेंट आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। पोजीशन भी मैटर करती है, पोजीशन नहीं सही होगी तो मेजरमेंट करेक्ट नहीं आएगा। यहाँ पे आप देखिए, ये जो बच्चा है ए बी एंड सी, ए देखेगा तो देखो ए का जो व्यू है वो कहाँ जा रहा है, कहीं यहीं पे जा रहा है ना। बी जो है उसका एकदम बिल्कुल सीधा आ रहा है, और ये जो सी जो है वो इधर कहीं जा रहा है। तो करेक्ट मेजरमेंट कौन ले पाएगा? ये बी वाला बच्चा, है ना। बी वाले बच्चों को भी पता है कि भाई हाँ ये जो है इतना है, ये जो है ये कुछ ज्यादा बता देगा, ये कुछ कम बता देगा। तो पोजीशन कौन सी होनी चाहिए? बिल्कुल हमें जो है स्केल के जो मार्किंग है बीच में ही हमारे आने चाहिए। कितना इजी, हमें जो स्केल है उसको अच्छे से यूज करना कैसे है, ये सारे स्टेप्स हमें बताए कि किस तरीके से हम मेजर करेंगे। आपको एक एक्टिविटी दी है, एक्टिविटी में क्या करना है, मेजर द हाइट ऑफ योर क्लासमेट यूजिंग हैंड्स पेन एंड देन बाय यूजिंग मीटर स्केल।
आपको आपकी फ्रेंड की, आपके जो क्लासमेट्स हैं उन सबकी हाइट मेजर करनी है। पहले हैंड स्पैन जो थे ना ये वाले हैंड स्पैन का मेजर, हैंड स्पैन से मेजर करनी है एंड देन मीटर स्केल से मेजर करनी है। तो इसके लिए क्या करना है, फ्रेंड को कहीं भी नहीं खड़े कर देना, पीछे वॉल का सहारा लेना है, वॉल के सहारे से एकदम स्ट्रेट उसको खड़े करना है। वो जैसे इस वॉल का सहारा लेके खड़ा हो जाएगा तब जो है उसका हेड कहाँ पे आ रहा है, ठीक है, वहां पे आपको ऐसे पॉइंट कर देना है पीछे दीवार पर। अगर यहाँ पे खड़ा है, वो ऐसे खड़ा है, दीवार को टच होकर जहां भी पॉइंट आ रहा है वहां पे ऐसे पॉइंट कर दो कि भाई यहाँ तक आ रहा है। फिर नीचे से स्टार्ट करो, अच्छे से फ्लोर से स्टार्ट करते हुए हैंड स्पैन से मेजर करो कि कितने हैंड स्पैन हो रहे हैं, फिर मीटर स्केल से मेजर करो कितना हो रहा है, और फिर नोट करना है आपको यहाँ पे। स्टडी केयरफुली रिजल्ट्स ऑब्टेन डिफरेंट स्टूडेंट्स, द रिजल्ट इन कॉलम 2 may be different from each other as the length of the hand span may be different for different students. Look at the result in column 3 where the measurement are done using a standard scale. The result may be close to each other now, but are they exactly equal? If not, why do you think there is a difference? After all, everybody is using same scales and different hand span. This could be due to small errors in taking observations. In higher classes, we will learn about the importance of knowing and handling such errors in measurement. तो एक बच्चा है, एक बच्चे की हाइट सबको मेजर करनी है, एक बच्चा ले लिया, ठीक है, उसको मेजर करनी है, पहले हैंड स्पैन से करो, हैंड स्पैन से हमने यहाँ पे नोट कर दिया। तो हैंड स्पैन तो सबके अलग अलग होंगे, इक्वल आएगा सबका नहीं आएगा, सबके थोड़े डिफरेंट मेजरमेंट आएंगे, किसी के 10 हैंड स्पैन हो रहे हैं, किसी के 11 हो रहे हैं, किसी के 12 होंगे। अभी जब हाइट को मीटर स्केल से मेजर करेंगे कि इतना सेंटीमीटर हुआ, इतना सेंटीमीटर हुआ, तो वो सबके ना सेम आएंगे। हो सकता है थोड़ा बहुत डिफरेंट आपको रिजल्ट मिले, वो इसलिए आएंगे कि आपने मेजर करने में कुछ एरर कर दी, या तो वो बच्चा सीधा नहीं खड़ा रहा है, ऐसे खड़ा रहा है, ऐसे खड़ा रहा है ना, उसको एकदम स्ट्रेट खड़े करना है, या तो आपने फिर ऐसा हुआ कि आपको जो मेजर करनी थी उसमें थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, तो थोड़े बहुत एरर आ सकते हैं, बट मोस्टली ये जो होंगे वो सही होंगे, पास में होंगे। तो आप जब बड़े हो जाओगे तो आगे के स्टैंडर्ड में आपको जो ये एरर है वो कैसे कम करना है वो सब आएगा, और वो सब आप कर भी लोगे तब।